वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर एसबीएसआर। और आज हमारी ये प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता रहता है और हमारी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। यानी आज हम बात कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स तुमने जनरली देखे होंगे और मैं भी तुम्हारे लिए लेके आया हूं प्लेइंग कार्ड्स। और यहां मैं तुम लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स है इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इक्वली लाइकली में काउंट होता है। और उसका रीजन केवल ये है कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इनके बारे में मैं तुम्हें बता दूं, ये टोटल 52 होते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स। मार्केट से जब हम ये एक बिल्कुल नया पैक लेके आएंगे तो हमें 2 कार्ड एक्स्ट्रा मिलते हैं जिनको हम जोकर के नाम से जानते हैं। ये 2 कार्ड जोकर के होते हैं और ये केवल उस कंडीशन के लिए होते हैं कि अगर हमारा कोई कार्ड खराब हो जाए तो हम इमरजेंसी इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि बैक साइड होती है मेन चीज कि हम बैक साइड से देखेंगे तो ये सारे कार्ड्स एक जैसे लगते हैं। ये जोकर मैं रख देता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये टोटल ऑफ 52 कार्ड्स हैं और ये इक्वली लाइकली इसलिए है क्योंकि बैक साइड से देख के हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा कार्ड किस चीज का है। ये सारे कार्ड पीछे से तुम्हें एक जैसे लगेंगे और अगर इनमें से कोई भी कार्ड हम निकालते हैं तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो कार्ड किस चीज का है। इसीलिए ये इक्वली लाइकली में काउंट होते हैं क्योंकि जब तक हम इधर से नहीं देखेंगे हमको ये नहीं पता चलेगा कार्ड किसका है, क्योंकि बैक साइड से सारे कार्ड एक जैसे हैं। अब हम बात करते हैं कार्ड्स क्या होते हैं। तो ये जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं इनमें से 2 कलर के कार्ड होते हैं। कुछ इनमें ब्लैक कलर के होते हैं, यानी कि हाफ हाफ का गेम चलता है, 50-50 का। आधे कार्ड 50 कार्ड यानी कि 50% कार्ड यानी 52 का 50% यानी 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं और बचे हुए 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं 26, ये 2 सूट में डिवाइड होते हैं। टोटल हमारे पास 4 सूट होते हैं। इसमें 13 के 4 ग्रुप होते हैं जिनमें से ब्लैक कलर के 2 ग्रुप होते हैं और रेड कलर के भी 2 ग्रुप होते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के 2 ग्रुप होते हैं ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये ब्लैक कलर के 2 ग्रुप हैं, स्पेड्स और क्लब्स। इनमें से ये वाला स्पेड्स और ये वाला क्लब्स। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इनमें से 2 ये ब्लैक कलर के होते हैं और ऐसे ही 2 सूट इसमें बनते हैं रेड कलर के, जिनमें से रेड कलर का एक सूट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हार्ट्स, और एक होता है ये वाला, इसको बोलते हैं डायमंड्स। यानी कि 2 ग्रुप ये बनते हैं रेड कलर के। तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप होते हैं 13 के। अब हम इनके इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में जो हमारे पास होते हैं वो तुम देखोगे 2 नंबर का कार्ड तुम्हें दिख रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 कार्ड, ये 9 कार्ड नंबर वाले होते हैं। 9 कार्ड ये नंबर वाले होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये हर चारों सूट में होंगे। इसके बाद में इसमें 4 कार्ड ये होते हैं, ये जैक होता है, ये क्वीन होती है और ये किंग और ये एस। वैसे सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कार्ड होता है बट ये नंबर कोई नहीं होता इसका, और ये एस कहलाता है, इक्का। ये किंग होता है, ये क्वीन होती है और ये जैक। और ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इन 13 कार्ड्स की ये सब में होती है। यानी सब में ये 2 से लेके 10 तक के नंबर्स होंगे। ये स्प्रेड्स की बात कर रहा हूं मैं। और इसके बाद एक जैक होगा। बहुत से लोग जैक को जोकर समझते हैं पर जोकर नहीं होता जैक। जैक को हिंदी में गुलाम बोलते हैं। ये गुलाम होता है, एक क्वीन होती है, रानी होती है, और एक किंग होता है और एक एस होता है। तो कुल मिला के हमारे पास हर तरीके के 4 कार्ड होते हैं। यानी 4 हमारे पास एस होते हैं और 4 ही हमारे पास किंग होते हैं और 4 ही हमारे पास क्वीन होती है। तो जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ये अलग अलग 4 हमारे पास एस है। अब इनमें से हमारे पास एक चीज और होती है जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कि ये हमारे जो 3 कार्ड होते हैं जैक,
क्वीन और किंग, क्योंकि इनकी फिगर्स बनी होती है, फोटो वाले कार्ड होते हैं, इसलिए हम इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो कुल मिला के 3 कार्ड ये हमारे क्लब्स में है, ऐसे ही 3 कार्ड हमारे ये स्पेड्स में होंगे, और ऐसे ही 3 कार्ड ये हार्ट में होंगे, और ऐसे ही 3 कार्ड ये डायमंड में होंगे। तो कुल मिला के हमारे फेस कार्ड कितने बैठे? 3 डायमंड के फेस कार्ड, 3 हार्ट के फेस कार्ड 6, और 3 स्पेड्स के फेस कार्ड 9, और 3 क्लब्स के, यानी कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं ये। और ये फेस कार्ड केवल इसलिए कहलाते हैं, तुम ध्यान रखोगे कि इनके फेसेस बने होते हैं कार्ड्स पे। तो ये हमारे कार्ड्स की डिटेल है, टोटल 52 कार्ड्स की। और इसे ऑन पेपर अगर हम देखना चाहें तो मैं तुम्हें ऑन पेपर एक चार्ट बना के दिखाता हूं, और इस चार्ट को तुम अपने दिमाग में रखोगे कि सबसे पहले हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स जो प्लेइंग कार्ड्स है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं आज प्लेइंग कार्ड की, प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। और सबसे पहले जो टोटल 52 कार्ड्स है 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक ग्रुप रेड और एक ग्रुप ब्लैक। यानी कलर के बेस पे अगर हमसे कोई प्रायोरिटी पूछते हैं कार्ड्स में, तो कलर के बेस पे हम 26 होंगे, क्योंकि 52 के अगर हम 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो 26 रेड कलर के और 26 ब्लैक कलर के। यानी कि अगर कोई हमसे कार्ड के बेस पे, कलर के बेस पे प्रायोरिटी पूछता है, जैसे प्रायोरिटी ऑफ ए रेड कार्ड, तो आउट ऑफ 52 26 हमारे रेड कार्ड है, यानी प्रायोरिटी रेड कार्ड की होगी 26/52। या प्रायोरिटी कोई ब्लैक कार्ड की पूछता है तो 26/52। इसके बाद ये जो रेड कलर का ग्रुप है, इसकी फर्दर 2 पार्ट बन जाती है। एक हार्ट्स का एक ग्रुप होता है, और एक डायमंड। अब सीधी सी बात है कि हम 26 के अगर 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो वो 13 होंगे, तो 13 हार्ट्स के होते हैं और 13 ही डायमंड्स होते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारे पास ये 13 के 2 ग्रुप बन जाते हैं। ऐसे ब्लैक में भी हमारे 2 ग्रुप बन जाते हैं, जिनमें से एक ग्रुप स्पेड्स, 13 स्पेड्स होते हैं, और क्लब्स, 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स, 13 हार्ट्स और 13 डायमंड्स। अब अगर हमसे एक कार्ड हम निकालते हैं और क्वालिटी पूछता है स्पेड की, तो स्पेड्स के 13 कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52, तो 13/52। क्वालिटी पूछता है एक हार्ट की, तो 13/52। यानी पर्टिकुलर किसी सूट की क्वालिटी पूछता है, तो हमारे जो 4 सूट है इनमें 13 कार्ड्स होते हैं, तो इनकी क्वालिटी हमेशा 1/4 आती है। 13/52 यानी 1/4। इसके बाद में अब इनकी जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, यानी पर्टिकुलरली हर एक जो 13 कार्ड है, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या होती है? तो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी में एक तो किंग होता है। सबसे पहले तुम एस को काउंट करो। सबसे पहले एक एस होता है, एक कार्ड किंग का होता है, एक क्वीन होती है, और एक जैक होता है। और इसके अलावा इन 4 कार्ड के अलावा जो 9 कार्ड बचते हैं वो नंबर वाले कार्ड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 10 होता है, एक 9 होता है, एक 8, एक 7, एक 6, एक 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हमारे जो 13 कार्ड्स हैं वो इंडिविजुअली सब में ही होते हैं। एक एस इसमें भी होगा, किंग भी होगा, क्वीन भी होगी, जैक भी होगा, और इसके अलावा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये टोटल 13 कार्ड की आइडेंटिटीज हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ऐसे इसमें भी एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और इसके अलावा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इसके अलावा यहां पे भी एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, इसके अलावा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये फाइनली हमारी डिटेल्स हो गई। अब ये टोटल काउंटिंग करोगे 52 कार्ड्स हो गए।
यानी सब में तुम देखते हो 4 एस होते हैं, 52 में 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, हर कार्ड 4 टाइम्स आएगा। अगर कल को कोई हमसे किंग की प्रॉपर्टी पूछता है तो किंग हमारे 4 होते हैं, यानी 4/52। इसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी कलर के बेस पे किंग की पूछता है, जैसे ब्लैक किंग, तो ब्लैक कलर में तुम देखोगे केवल 2 किंग आएंगे, तो यानी कलर के बेस पे पूछेगा तो हाफ कर देंगे हम, यानी कि 2/52। अगर कोई रेड क्वीन की पूछेगा तो रेड कलर में भी 2 क्वीन आती है, 2/52। और अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड पूछता है पूरी आइडेंटिटी बताने के बाद, जैसे वो तुमसे पूछेगा जैक ऑफ डायमंड, तो जैक ऑफ डायमंड तो एक ही होता है, क्योंकि जैक तो होते हैं 4, जिनमें से ब्लैक और रेड दो होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायमंड में केवल एक ही जैक होता है, तो 1/52। या कोई पूछता है 9 ऑफ स्पेड, स्पेड्स का 9, तो 9 ऑफ स्पेड केवल एक ही होता है। तो कुल मिला के हर कार्ड की अगर पूरी एड्रेस मिलेगी, पूरी आइडेंटिटी मिलेगी, तो वो एक ही होगा। कलर के बेस पे कंफ्यूज करेगा तो 2 होंगे, और अगर जनरल बात करेंगे किंग, क्वीन, जैक, तो वो 4 होंगे। इसके अलावा हमें एक और जो सबसे लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो 3 कार्ड होते हैं किंग, क्वीन, जैक के, ये फेस कार्ड कहलाते हैं, फेस कार्ड्स। तो ये फेस कार्ड 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें होते हैं, 3 हर ग्रुप में होते हैं, यानी टोटल फेस कार्ड जो होते हैं हमारे, इसको याद कर लेना क्योंकि फेस कार्ड की प्रॉपर्टी अक्सर पूछी जाती है। टोटल फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 3 × 4 यानी कि 12। हाँ, अगर कलर के बेस पे बात करता है तो कलर के बेस पे 6 होंगे, यानी हाफ कर दो, यानी 3 ये है ब्लैक कलर के और 3 ये है, 6 ब्लैक कलर के फेस कार्ड होते हैं। कभी फेस कार्ड की कलर के बेस पे भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, जैसे ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड होंगे 6, तो 6/52। रेड फेस कार्ड 6/52, और खाली फेस कार्ड तो 12/52। और फेस कार्ड में हमेशा ध्यान रखो किंग, क्वीन, जैक। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, तो ये चार्ट अपने दिमाग में बना के रखोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा प्लेइंग कार्ड्स का तो ये चार्ट अपने दिमाग में रखना है। और इसके बाद में फिर हम बात करेंगे आप क्वेश्चन की, तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, और तुम्हारे दिमाग में अगर ये चार्ट बना हुआ है तो तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये चार्ट तुम जब भी क्वेश्चन करोगे प्लेइंग कार्ड्स का तो अपने दिमाग में लेके आओगे, और इसी चार्ट के बेस पे अब तुम्हें सारे आंसर देने। और ये बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हें फेवरेबल आउटकम दिखाने हैं, क्योंकि ये तो एक जनरली गेम हो जाता है, डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखना है। तो इसमें हमारी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है इस प्लेइंग कार्ड के बेस पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्लेइंग कार्ड का, और इसमें हमारे पास ये जो पैक है 52 कार्ड्स का, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे वेल शेफर्ड। वेल शेफर्ड का मतलब या प्रॉपर्ली मिक्स्ड। ये कार्ड्स जैसे मैंने तो बड़े सिस्टमेटिक लगाए हुए थे, ये सिस्टमेटिक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है कि कोई भी कार्ड तुम निकाल सकते हो। जैसे वेल शेफर्ड का मतलब मैं तुम्हें बता दूं यहाँ कि ये प्रॉपर मिक्स्ड है, इसमें अब हमें ये कुछ नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहां से निकलेगा, और ये सीरियल से भी नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्ली ऐसे करके ये प्रॉपर्ली मिक्स हो गए। अब कोई भी कार्ड तुम निकालते हो तो तुम उसको ये नहीं बता पाओगे कौन से कलर का कार्ड या कौन सा कार्ड निकलेगा। अब ये कार्ड कोई भी हो सकता है, अब हमको नहीं पता ये किंग है बाय चांस, और ऐसे ही अगर हम कोई कार्ड और निकालेंगे तो ये कार्ड भी कोई भी निकल सकता है। जैसे ये इसका एस है क्लब का, तो वेल शेफर्ड का मतलब प्रॉपर्ली मिक्स्ड। तो ये हर क्वेश्चन में तुम्हें वर्ड मिलेगा कि ये वेल शेफर्ड है, 52 कार्ड्स, इनमें से एक कार्ड निकाला, तो एक कार्ड तो निकाल के देखेंगे ही, तभी तो प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, तो टोटल आउटकम 52 ही रहेंगे। ये नहीं कि एक कार्ड निकाल के देखेंगे तो हम वो टोटल आउटकम पर फर्क पड़ेगा, टोटल आउटकम 52 ही लेने हैं। अब इसमें कह रहा है कि ये पैक में से एक कार्ड निकाला, और प्रॉपर्टी हमें देखनी है सबसे पहले ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग है ये। तो रेड कलर के किंग की अगर प्रॉपर्टी तुम निकालोगे तो तुम्हें पता है किंग तो 4 होते हैं 52 में से, लेकिन उनमें से कलर के बेस पे मैंने बताया हाफ हाफ होते हैं, यानी 2 रेड कलर के 2 ब्लैक के,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/52 यानी 1/26। लोएस्ट टर्म में करके आंसर दे दोगे। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड। तो मैंने कहा था फेस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अभी मैंने बताया था कि किंग, क्वीन, जैक इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, और ये टोटल 52 में से 12 होते हैं। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52, और अगर कलर के बेस पे पूछेगा तो 6/52। अब ये कैंसिल हो रहे हैं 4 से, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3/13। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ए रेड फेस कार्ड। तो देखो कलर के बेस पे बात आ गई, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो रेड फेस कार्ड, अब कलर के बेस पे तो आप कर दो 6/52, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/26, 2 3 या 6 और 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गई 3/26। इसके बाद में द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट में एक ही जैक होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जैक तो वैसे 4 होते हैं, लेकिन उनमें से 4 होते हैं तो 2 ब्लैक के होते हैं, 2 रेड के होते हैं, और ब्लैक में भी 2 कलर बन जाते हैं, स्पेड और क्लब, एक स्पेड का एक क्लब का। ऐसी रेड में एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो हार्ट में एक ही जैक होता है 1/52। फिफ्थ पार्ट, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछता है स्पेड, स्पेड। तो स्पेड के टोटल कार्ड 13 होते हैं, किसी सूट की प्रोबेबिलिटी पूछता है 13 ही आएगी, 13/52, 1/4। इसके बाद 6 पार्ट, प्रोबेबिलिटी पूछता है हमसे द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। तो डायमंड के 13 कार्ड होते हैं, जिनमें एक ही क्वीन होती है, तो 1/52, यानी पूरा फुल एड्रेस मिलेगा कि तुम्हें पर्टिकुलर कार्ड का वो भी मिलेगा और उसका पर्टिकुलर ग्रुप भी मिलेगा, तो एक ही होगा हमेशा। फुल एड्रेस पे एक कार्ड, कंफ्यूज करेगा तो 4 कार्ड, कलर के बेस पे कंफ्यूज करेगा तो 2 कार्ड। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें और भी है, क्वेश्चन नंबर 15। वैसे वो है तो कार्ड्स का, बट उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और इसमें केवल 5 कार्ड की बात कर रहा है। 5 कार्ड्स है, केवल 5 कार्ड है आपकी बात, यानी ये गेम 52 कार्ड्स का नहीं है, केवल 5 कार्ड्स है, जिनमें से एक 10 है, एक जैक है, एक किंग है, एक क्वीन है और एक एस है। और ये डायमंड्स के है। डायमंड का इस तरह से सिंबल होता है, तुमने देखा होगा, ये डायमंड का सिंबल है, जैसे ब्रिक होती है इस टाइप का सिंबल होता है डायमंड का, या रोम्बस टाइप का। तो ये डायमंड का कार्ड है 5। तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गया आपकी बात 5। अब इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, एक कार्ड को उठाया है इसमें से। अब हमें ये नहीं दिख रहा होगा, हमें तो इसकी बैक दिख रही होगी, वो सबकी एक जैसी होती है, तो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन सा कार्ड किसका है। अब एक कार्ड उठाते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्वीन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन। तो अब तुम देखोगे कि आउट ऑफ 5 केवल एक कार्ड में क्वीन है, तो 1/5। सेकंड पार्ट, अब की बार ये कहता है कि द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी वो बाई चांस जो हमने कार्ड निकाला वो क्वीन ही थी, उसको हमने निकाल के एक तरफ फेंक दिया। अब बचे हमारे पास 4 कार्ड, तो टोटल आउटकम अब जो हुए सेकंड पार्ट में 5 - 1 यानी कि 4। और अब वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, अब एक कार्ड निकाला जाएगा। अब क्वीन का कार्ड तो हट गया, अब ये हमारे पास 4 कार्ड बचे, और इसमें वो प्रोबेबिलिटी पूछता है सबसे पहले किसकी, एन एस। तो अब आउट ऑफ 4 केवल एक कार्ड एस का है, तो 1/4। और अब वो प्रोबेबिलिटी पूछता है क्वीन की, फिर से सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वीन। तो भैया अब क्वीन तो इसमें है ही नहीं, तो चारों कार्ड भी उठा लोगे तब भी क्वीन नहीं निकलेगी, यानी 0/4 फाइनली 0, यानी इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि उसमें वो कार्ड है ही नहीं जिस कार्ड की हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो इस तरह से कार्ड के हमारे पास इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस इसको सिस्टम को समझो, और ये जो चार्ट मैंने बनाया था इसको अपने दिमाग में फिट करो, तो कार्ड का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे से छूटेगा नहीं, आसानी से तुम कर पाओगे। थैंक यू।